अभी हम लोग कैलकुलस का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को डिस्कस किया था और उसके रिगार्डिंग कुछ हम लोगों ने और उसका सब्सिडियरी फॉर्मूले को डेवलप किया था। अब उस फॉर्मूले को फिर से देखेंगे और उसके रिगार्डिंग जो सब्सिडियरी फॉर्मूला है उसे डेवलप करेंगे। ओके, तो अभी आगे हम उस फॉर्मूले को लिख रहे हैं और उसका जो डेरिवेशन हम लोग पहले से कर चुके हैं उसको भी हम लोग इसकी नंबरिंग अगर मान लीजिए मैंने 6 किया है, मुझे लग रहा है कि प्रीवियस की जो शेड्यूल है उसी के अनुसार इसकी 6 होना चाहिए। तो उसमें हमने कुछ ऐसा फॉर्मूला एक डेवलप किया, f डैश x अपॉन f डैश x अपॉन fx dx। तो इसका इंटीग्रल फॉर्मूला हमने देखा कि लॉग और मॉड में fx और प्लस में c, लॉग और मॉड में fx। मॉड इसलिए लगाते हैं कि बेस फेस शुड बी पॉजिटिव। लॉगरिथम में फेस जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। एक्चुअली बेस भी पॉजिटिव होता है बट बेस 1 नहीं होता है। इस तरह का हमने एक फॉर्मूला लिखा। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम और जूम इन करके हाईलाइट करके थोड़ा सा एक बार और इसको समझना चाहेंगे कि इस फॉर्मूले में क्या है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब देखेंगे कि यहाँ डैश लिखा हुआ है और जो है डिनोमिनेटर में डैश नहीं है, दोनों से नहीं है बट इसमें डैश है, ये बिना डैश का है। डैश का लगना इस बात को इंडिकेट करता है कि सिंगल डैश है, डबल डैश नहीं है, सिंगल डैश है। सिंगल डैश का लगना इस बात को इंडिकेट करता है कि फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर दिया गया है। फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर दिया गया है और अपॉन में हो गया fx और फिर यहां है dx। यानी जो फंक्शन डिनोमिनेटर में रहेगा उसी का डीसी न्यूमरेटर में होना चाहिए। लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं, यानी हर में जो फंक्शन रहेगा, फंक्शन मींस रूल। फंक्शन क्या है? एक रूल है। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन रहेगा उसी का डीसी न्यूमरेटर में होना चाहिए। तब कहता है कि तब इसमें हम लॉगरिथम यूज कर सकते हैं और तब हम इसमें लिख सकते हैं कि लॉग और डिनोमिनेटर में जो रहेगा उसे हम लिख देंगे और प्लस में हो गया c। यही फॉर्मूला है जिसे मैंने वहां लिखा है, f डैश x अपॉन में fx, यहाँ dx है। dx सिर्फ इस बात को इंश्योर करता है कि we have to integrate with respect to x। मॉडुलस क्यों है यहाँ लग रहा है कि मॉडुलस फेस शुड बी पॉजिटिव। अब प्लस में c, c मींस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं। और इसके हेल्प से हमने 3 फॉर्मूले को डेवलप किया था। इससे जनरल फॉर्मूले की हेल्प से हमने 3 सब्सिडियरी फॉर्मूले को डेवलप किया था। और वो सब्सिडियरी फॉर्मूले क्या थे तो उसको एक बार हम रिकॉल भी करना चाहेंगे। आपने देखा कि 1/x dx का इंटीग्रेशन लॉग और मॉड x प्लस c। दूसरा आपने देखा कि tan x का जो इंटीग्रेशन है इसका हमने 2 फॉर्मूला ऑब्टेन किया था। एक ऑब्टेन किया था हमने माइनस में log cos x और दूसरा हमने ऑब्टेन किया था log
अंडरस्टूड है कि वहाँ पॉजिटिव है। और तीसरा फॉर्मूला हमने डेवलप किया था कॉट एक्स पर, और इसका हमने लिखा था लॉग और मॉड में साइन एक्स और प्लस में सी, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन है, लॉग मॉड में साइन एक्स। तो इस तरह हमने इस फॉर्मूले को लिखा था, और ये तीनों को सिर्फ लिखा ही नहीं था, इन तीनों फॉर्मूले को हमने डेवलप किया था कि tan का इंटीग्रेशन माइनस लॉग cos x से क्यों होता है उसको हमने देखा था। फिर log sec x क्यों होता है उसको भी हमने देखा था, और cot को भी वैसे ही किया था। लेकिन एक बात आपको मालूम होनी चाहिए कि इन तीनों फॉर्मूले को इस मेन फॉर्मूले से हमने डेवलप किया था, इसीलिए कह रहे थे कि ये सब सब्सिडियरी फॉर्मूला है। इसका जो मेन फॉर्मूला है ना, ये कहता है अंश में डीसी दिखना चाहिए हर का, तब इस फॉर्मूले को हम यूज करें। ओके, अब इसके हेल्प से मुझे एक फॉर्मूला डेवलप करना है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एकेडमिक एग्जाम दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। sec x dx है। आपने देखा था कि जब हम इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे, वहां सर्कुलर फंक्शन का जब बेसिक हम पढ़ा रहे थे, तो मैंने बोला था वहां कि उसमें सेक का इंटीग्रेशन नहीं निकल पा रहा। तो अब हम उस सेक का इंटीग्रेशन, दो का तो हमने कर दिया tan और cot का, अब हम सेक का इंटीग्रेशन बनाएंगे। अब आप देखिए इसे ध्यान से कि कैसे हम सेक का इंटीग्रल फॉर्मूला डेवलप करते हैं। आप मुझे बताएंगे कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या? आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? जस्ट लाइक ये समझिए कि sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई भी हुआ है और डिवाइड भी हुआ है। sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई भी हुआ है और डिवाइड भी हुआ है। तो हमने लिख दिया वहां पर। अब है कि आप बोलेंगे कि आप कैसे सोच पाते हैं कि sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए? तो एक्चुअल में सोच नहीं पाते हैं, अभी हम फॉर्मूले को डिराइव कर रहे हैं, तो उसको हम प्री प्लान वे में सोचते हैं। हम ये सोचने का प्रयास करते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या रखा जाए ताकि उसका डीसी जो है ऊपर में मौजूद रहे, इस तरह का सेटिंग कर रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं। अब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा sec स्क्वायर x बनेगा प्लस sec x इंटू tan x बनेगा, और अपॉन में sec x और प्लस में tan x dx होगा। ओके, अब इसको आप बताइए कि ऐसे भी अरेंज किया जा सकता है क्या? इसको हमने कैपिटल आई माना है, इसको हम ऐसे भी रीअरेंज करके लिख सकते हैं sec x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x अपॉन sec x प्लस tan x dx। इस तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, उसी को रीअरेंज कर दिया हमने। अब आप क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर को देखेंगे। हमने डिनोमिनेटर को एक बॉक्स में इंक्लोज किया,
अब आप ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर का डीसी जो है ना वो न्यूमरेटर में मौजूद है या नहीं। मतलब कि इसको डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाएगा क्या, टॉप वाला। अगर आ जाएगा तो ये उस फॉर्मूले को इनवाइट करता है। तो आप सोचिए sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, आप बोलेंगे sec x इंटू tan x होता है। tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, प्लस है तो फिर यहाँ प्लस, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। इसको देखकर कोई भी कह सकता है कि हर का डीसी अंश में मौजूद है, हर का डीसी अंश में मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि d अपॉन dx, और यहां पर लिख दे हम sec x प्लस tan x, और अपॉन में sec x और प्लस में tan x और dx, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। कहिएगा आप sec x इंटू tan x कहां गया, अरे तो sec x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यही ना आएगा, फिर tan x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x ही ना आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये sec x इंटू tan x और प्लस में sec स्क्वायर x, उसको हम d बाई dx जिसको हम dc कहते हैं, उसी को तो हम f डैश x भी कहते हैं, sec x प्लस tan x लिख सकते हैं। अब ये उस फॉर्मूले को इनवाइट किया, क्या था फॉर्मूला कि डिनोमिनेटर में जो रहेगा उसी का डीसी अंश में रहना चाहिए। तो देखिए डीसी ऑफ sec x प्लस tan x, फिर इसका डीसी ये हो जाएगा, इसका डीसी ये हो जाएगा, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कहता है कि अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, लॉग को इनवाइट कर सकते हैं। लॉग मोडुली और डिनोमिनेटर में जो रहेगा, तो डिनोमिनेटर में कितना है sec x प्लस tan x और प्लस में c हो गया। sec x का इंटीग्रल फॉर्मूला लॉग मॉड में sec x प्लस tan x होता है। और जब हम यहाँ बेस नहीं लिखते हैं ना, यहाँ पूरे जब कैलकुलस में कहीं भी बेस यहाँ कुछ मेंशन नहीं रहेगा तो आप स्मॉल e समझेंगे, वही e जो इरेशनल है और उसकी वैल्यू 2.71 होता है। अब देखेंगे कि इसी का एक सेकंड फॉर्म भी होता है, इसी का एक दूसरा वैरायटी भी होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसे देखा, यानी मुझे क्या करना है कि इसी से, जैसे हमने क्या पढ़ा, अब इसी को हम एक और फॉर्म में चेंज करेंगे। आई की वैल्यू हमने जब निकाला तो कितना ऑब्टेन किया, लॉग का मॉड है और sec x है प्लस में tan x है और फिर प्लस में c हो गया। अब देखिए इससे हम दूसरा फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। लॉग हो गया, sec को 1 अपॉन cos भी लिख सकते हैं, प्लस tan को sin अपॉन cos भी लिख सकते हैं। तो अब ये बन जाएगा लॉग मॉड में 1 प्लस sin x और अपॉन में cos x और प्लस में c, ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ और हम चेंजिंग करने वाले हैं। लॉग होगा और मॉडुली cos x बाई 2 और प्लस में sin x बाई 2 का होल स्क्वायर लिख रहे हैं, और यहां लिख रहे हैं cos स्क्वायर
x/2 और माइनस में sin स्क्वायर x/2 और यहाँ मॉडुलस क्लोज। अब आप यहाँ दो फॉर्मूले को देखेंगे कि 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, और दूसरा कि cos x के जगह पर cos स्क्वायर x/2 माइनस में sin स्क्वायर x/2 कैसे लिख दिया गया। दो चीजें हुई, तो आपको एक शॉर्ट में बता दे ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, और आपको एक डिस्क्रिप्शन हम दिखा ही देते हैं कि cos x/2 है और प्लस में sin x/2 का होल स्क्वायर। तो आप बताइए इसे कैसे करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर वर्ल्ड का सबसे सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, तो कितना आएगा ये cos स्क्वायर x/2 sin स्क्वायर x/2 प्लस में 2 cos x/2 और इनटू में sin x/2। अब आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला कितना होता है 1 होता है, तो 1 हमने लिख दिया। और ये जो देख रहे हैं ना ये sin x का आइडेंटिटी होता है, ओके। 1 प्लस sin x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। ये वही फॉर्मूला है जिसको आप बोलते थे ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, वही है, बस यहाँ थीटा की जगह पर x/2 हो गया, तो उस तरह लिख दिया। और ये फॉर्मूला ये जो लिखा हुआ है ये cos x का आइडेंटिटी होता है। तो आपको इन दोनों बातों को ध्यान रखना चाहिए कि 1 प्लस sin x का एक फॉर्मूला cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर भी होता है, या sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। cos पहले इसलिए लिखा ना कि यहाँ पर भी पहले cos आ रहा था, तो उसी के फॉर्म में इसको भी अरेंज कर रहे थे, ओके। अब बताइए अब क्या करना चाहिए। अब वो a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो सेम चीज दो बार आया है, यानी लॉग है और मॉड है। cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर है, तो ये होगा cos x/2 और प्लस में sin x/2, और यही फिर सेम चीज एक बार और cos x/2 और प्लस में sin x/2। डाउन में है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बोली ये भी वर्ल्ड का सेकंड सिंपल फॉर्मूला है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उसका आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो क्या यूज करेंगे आप a प्लस b और फिर a माइनस b cos x/2 और माइनस में sin x/2। देखिए तो कुछ कैंसिल हो जा रहा है क्या, ये कैंसिल हो जाएगा, एक पार्ट इसका कैंसिल हो गया, क्या बचा लॉग जो रिमेनिंग रहा cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन cos x/2 और माइनस में sin x/2, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। अब क्या करेंगे, इसे हम डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बाय cos x/2। आप कहेंगे कि क्यों ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा एक्चुअल में इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने वाले हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। यानी अंश और हर में cos x/2 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो बताइए कितना आएगा। cos x/2 में cos x/2 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, माइनस sin x/2 अपॉन में cos x/2 कितना होगा tan x/2 अपॉन, फिर जब इसको करेंगे प्लस में और ये हो जाएगा 1 माइनस tan x/2,
यानी वंस ऑर्डर में हमने डिवाइड कर दिया इससे। अब देखिए इसे एक बार और चेंज करने वाले हैं। जो चेंज कर रहे हैं उसे हम कलर बदल कर लिख रहे हैं, और जो जहां पर आपको चेंजिंग दिख रहा है इसे ध्यान से देखिए और सोचिए थोड़ा देर के लिए कि क्या ऐसा करने से कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या। इसे tan π/4 है, रेडियन में लिखा हुआ है। tan π/4 का वैल्यू 1 होता है। तो देखिए ये जो कलरफुल है इसकी वैल्यू 1 होता है, यानी 1 को ये रिप्लेस किया है। यहाँ भी tan π/4 है, इसकी भी वैल्यू 1 होता है, tan 45 डिग्री, और 1 × tan x/2 करेंगे तो tan x/2 ही है, यानी पहले वाला आ जाएगा। अब ऐसा क्यों किया गया, ऐसा करने का क्या पर्पस है? तो देखिए लॉग, अब ये आइडेंटिटी है tan a + b का, तो ये हो जाएगा tan, और a के जगह पर क्या लिख देंगे π/4, और प्लस में x/2, और मॉड्यूलस क्लोज कर देंगे। तो अब देखिए tan a + b का ये फॉर्मूला आइडेंटिटी है, और उसके लिए हमने ये यूज कर दिया। आपको ये याद रखना चाहिए कि tan a + b का tan a + tan b अपॉन 1 - tan a × tan b होता है। हो गया, ये इसका दूसरा फॉर्म है। यानी sec x का जब हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, यहां से अब ये कंक्लूजन आती है कि जब हम sec x का इंटीग्रेशन निकालते हैं, sec x dx, तो sec x का जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसका हमने दो फॉर्मूला ऑब्टेन किया। पहला फॉर्मूला क्या आया इसमें, पहला बहुत ही सिंपल था, और वो आया था log मोड में sec x और प्लस में tan x और ब्रैकेट क्लोज, और दूसरा कितना आया log, और यहां है मॉड्यूलस tan π/4 और प्लस में x/2 dx। ये दो फॉर्मूले हमको सेक के लिए, दो इंटीग्रल फॉर्मूले मुझे लर्न करना है। एक है log sec x + tan x, c सब में रहेगा, dx नहीं रहता है, प्लस में c रहता है, यहाँ भी प्लस में c रहेगा। log sec x + tan x, और दूसरा है log tan π/4 + x/2। इसमें एक और चीज ध्यान रखेंगे इसको यूज करते वक्त, कि यहाँ जो एंगल आता है यहाँ पर, उसी एंगल का हाफ हो जाता है यहाँ पर, उसी एंगल का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। अगर यहाँ x/2 रहता है, क्या रहता है यहाँ पर x/2 रहता, तो ये x/4 हो जाता है। क्या हो जाता, अगर यहाँ x/2 होता तो x/2 का हाफ कितना होगा x/4, तो यहाँ x/4 लिखते हैं। ओके, ये ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें हमने 4th नंबर फॉर्मूले को भी डिस्कस किया। अब हम इसमें एक और ही वेरी इंपॉर्टेंट है 5th नंबर, और उस फॉर्मूले को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेक का हमने इंटीग्रल फॉर्मूला बना लिया, अब हम कॉसेक का बनाएंगे। कॉसेक का इंटीग्रल फॉर्मूला। तो अब आप बताइए कि फिर अब हम ना कुछ चेंज करने वाले हैं इसमें। पहले से तो कॉसेक
कॉसेक है नहीं, इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। अब आप इसे देख कर बताइए कि क्या इसमें चेंजिंग हुआ है। तो आप बोलेंगे कि cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, जैसे उसमें sec x प्लस tan x से हुआ है, उसी तरह इसमें cosec x माइनस cot x से हुआ है। अभी आपको मालूम चल जाएगा कि प्लस वाले से क्यों नहीं हुआ है। इसीलिए इसको हमने वाइट से लिख दिया, जो बताएगा कि यही एक्स्ट्रा एक्टिविटी है। इसमें cosec से मल्टीप्लाई करिए तो ये बनेगा cosec स्क्वायर x बनेगा, माइनस में cosec x और इनटू में cot x होगा, और अपॉन में cosec x और माइनस में cot x होगा, dx होगा। इसको एक बार और अरेंज कर लेते हैं। न्यूमरेटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं cosec x इनटू में cot x प्लस में cosec स्क्वायर x अपॉन cosec x माइनस में cot x dx। अब चेक करिए इसका डीसी मौजूद है कि नहीं। हर का डीसी देखना रहता है। cosec x का डीसी बताइए, मतलब डिफरेंशिएशन फॉर्मूला, तो cosec x का कितना हो जाएगा, माइनस में cosec x इंटू cot x हो जाएगा जो मौजूद है, माइनस cot x का कितना हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर x होगा। cot का क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x, और एक माइनस को ले क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी मौजूद है। यानी इसमें भी हम लॉगरिथम अब यूज कर सकते हैं। तो लॉग लिखते हैं और डिनोमिनेटर में कितना हो गया, cosec x और माइनस में कितना, cot x। हमेशा जो डिनोमिनेटर में आता है यही यहाँ पेस्ट करते हैं हम, और प्लस में c हो गया। इसका भी सेकंड फॉर्म होता है, इस फॉर्मूले का भी देखिएगा सेकंड फॉर्म यूज होता है। तो वो सेकंड फॉर्म हम लोग देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसमें भी। तो लॉग हो गया, cosec को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sin x, cot को cos x अपॉन sin x। ओके, अब बताइए ये कितना हो जाएगा, लॉग हो गया 1 माइनस cos x और अपॉन में कितना sin x। अब फिर इसका आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा। एक आइडेंटिटी तो वहां पर यूज हुआ था इनडायरेक्टली, sin x का फॉर्मूला। तो लॉग हो गया 1 माइनस cos x का आइडेंटिटी होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और sin x का आइडेंटिटी होता है 2 sin x बाई 2 और इनटू cos x बाई 2 होता है। एक साइन से एक साइन कैंसिल कर देंगे और 2 से 2 भी कैंसिल कर देंगे। तो बताइए कितना आया, लॉग आ गया, यहां हो गया sin x बाई 2 और अपॉन में cos x बाई 2। तो ये बन जाएगा कि log और tan x बाई 2 हो जाएगा। अब प्लस में कितना हो गया, c हो गया। अब इस फॉर्मूले को, ये दूसरा इसका हो गया, तो एक इसका ये फॉर्मूला हो गया और दूसरा ये फॉर्मूला हो गया। जिस तरह सेक का मैंने लिखा है दो फॉर्मूला, वैसे ही आप यहाँ पर भी इसका दोनों फॉर्मूले नोट कर लेंगे, ये ध्यान रखेंगे। ये कितना है, लॉग किसका बना रहे थे हम लोग, cosec का बना रहे थे। cosec के x dx का इंटीग्रल फॉर्मूला बना रहे थे। तो कितना हमने बनाया, एक फॉर्मूला बनाया हमने log cosec x और माइनस में cot x, और दूसरा हमने क्या बनाया, log बनाया और tan x बाई 2 बनाया हमने, log और mod में tan x बाई 2। ये पॉजिटिव रहेगा तो आप इसको मॉडुलस से अप्रोच करिए। आप प्लस में c तो हमेशा रहेगा ही, प्लस में c। इस तरह हमने इसको कंप्लीट किया इस फॉर्मूले को।
अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज कर रहे थे, उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं हम लोग। 1 माइनस कॉस एक्स, इसका आइडेंटिटी मैंने लिखा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो जब यहाँ माइनस होता है ना तो ये साइन में होता है आइडेंटिटी, आप पढ़े होंगे पहले की क्लासेज में। और ये जब ये प्लस में होता है तो ये कॉस में होता है, पहली बात। दूसरी बात कि जो यहाँ एंगल रहेगा उसका हाफ यहाँ हो जाता है। जैसे x है तो x का हाफ कितना हो जाएगा, x बाई 2। तो देखिए x बाई 2। फिर यहाँ sin x का फॉर्मूला 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 होता है, यानी यहाँ जो एंगल रहता है उसका हाफ हो जाता है। यहाँ पर भी देखिए x है तो कितना हो गया, x बाई 2। तो फाइनली हमने ये जो फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला ये इसको हमने क्या बोला था कि डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है, उसका डीसी अंश में मौजूद है, उस कंडीशन में लॉग डिनोमिनेटर होता है फॉर्मूला, लॉग fx। देख रहे हैं ना, लॉग fx मतलब लॉग डिनोमिनेटर या लॉग हर में जो रहेगा उसे लिखते हैं, वो मेन फॉर्मूला है। और उसका यूज करके हमने 5 सब्सिडियरी फॉर्मूले को डेवलप किया, 1 बाई एक्स का, tan x का, cot x का, sec का, और 5th में हमने यूज किया cosec x का। इतने सारे फॉर्मूले को हमने डेवलप किया। ओके, तो इन सारे फॉर्मूले को आपको रिमेम्बरिंग में भी रखना है, क्योंकि आगे जो हार्ड फॉर्मूले को डेवलप करेंगे उसमें इसका यूज पड़ेगा।